प्रभु यीशु मसीह के नाम में कल तक प्रोग्राम में आप सबसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। वेनेजुला में आए भूकंप में लगभग 40,000 लोगों का कुछ पता नहीं है और 3,000 मृतदेह मिली हैं। और साथ ही एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन वायनाड में आपने वीडियो में देखा होगा। ये तो बहुत डराने वाली बात है। और इससे बढ़कर चाइना में आया बड़ा बवंडर और बहुत बड़ी बाढ़, इस तरह की बहुत सी घटनाएं हुई हैं। पूरे संसार में ये सच में बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा की ओर बढ़ रहा है। इसके मध्य में परमेश्वर ने हमें इस हफ्ते तक जीवित रखा है। इन सब बातों के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। आइए कल तक में चलते हैं। सबसे पहले एल नीनो के कारण लगभग फ्रांस में 2,500 लोगों की मौत हो गई। जून महीने के पहले हफ्ते में ही। जुलाई महीना तो और भी मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि ये तो अगले स्तर पर जा रहा है। फ्रांस के हॉस्पिटल्स ने इसके बारे में बहुत सी सावधानियां बरतनी शुरू कर दी हैं। केवल फ्रांस ही नहीं, पूरे संसार में एल नीनो के प्रभाव दिख रहे हैं। एक तरफ बहुत बड़ी बाढ़ आ रही है तो दूसरी ओर बड़ी गर्मी हो रही है। भारत में ही देखें तो कितने तो भी जिलों में लगभग 200 जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। उसमें तमिलनाडु में 15 से भी ज्यादा जिले हैं। ये तो बहुत मुश्किल परिस्थिति है। इस तरह से कहाँ सूखा पड़ने की संभावना इस तरह से कहाँ है। इस एल नीनो के परिणामों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि हम ये सोचते हैं कि ये तो केवल कुछ ही समय का है, लेकिन अगले साल 2027 में ये तो और भी बुरा होते जाएगा। इसके बारे में नासा ने अभी खबर दे दी है। पूरे संसार में अगर हम ध्यान से देखें तो गर्मी तो हर एक देश में और हर एक शहर में बढ़ती चली जा रही है। तापमान 40-45 यहाँ तक 50 तक चला गया है। अभी ये रिपोर्ट दी जा रही है। ये किसकी ओर इशारा करता है ये हमें समझना होगा। धीरे धीरे ये विनाश तो गर्मी की ओर आगे बढ़ते जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हम ऐसे साधारण शब्द में कहते हैं। 2015 में जैसे कहा था, फ्रांस पेरिस मीटिंग में बताया, किसी ने नहीं सुना। उसके बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए। लेकिन अब 10 साल के बाद ये और भी बिगड़ते चला गया। ये और कहीं नहीं पर वचन बताते हैं। दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 10 और 12, 2 वचन। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। वचन 12, उसकी बाट जोहते रहना और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे। हम नए आकाश और नई पृथ्वी के आज देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं इस वचन के अनुसार जानते हैं। इस तरह धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। इसमें तो 50 अभी मानो सामान्य बात हो गई है। 24-25 तो साधारण हो गया था। अब देखा जाए तो रूम टेम्परेचर 24 हम कहते हैं, लेकिन अब 50 हो गए, यानी दुगना हो गया है। पूरी दुनिया इससे होकर जा रही है। यदि हम प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ेंगे अध्याय 9 से अध्याय 11 तक, जब भी तुरही फूकी जाएगी तो उसके परिणाम में देखते हैं कि गर्मी बढ़ती जाएगी। वचन कहता है, लोगों ने विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। जैसे गर्मी बढ़ती चली जाएगी उसके बाद में फोड़े निकल आएंगे अध्याय 16 में। अब इस बात को देखें तो अगर बड़े विवरण से देखें तो ये सब अभी गर्मी के कारण हो रहे हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 से अध्याय 16 तक अगर आप पढ़े तो पाएंगे सारा विनाश तो केवल गर्मी के कारण हुआ। अब हम उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। नूह ने कहा था बारिश होगी उसने कहा था, वैसे हम कहते हैं आग आएगी और मौसम बहुत ही बुरा हो जाएगा। आकाश से आग, भूमि से आग, ये सब कुछ तैयार है। अगर हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग और आकाश से सोलर सुनामी आने को तैयार है। नीचे एल नीनो काम कर रहा है। ये केवल 1-2 साल की बात नहीं है। नॉर्मल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है। इसके साथ युद्ध में की गई बमबारी और साथ ही ज्वालामुखी फट रहे हैं। इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हम ये देखते हैं ये भूमि अभी इस पल परमेश्वर के न्याय के लिए तैयार है। जैसे प्रभु ने कहा, इस बीच परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें बचाकर रखा है। नूह ने उस समय कहा, धार्मिकता का प्रचार करने वाले नूह ने घोषित किया कि समय आ रहा है, लेकिन उस समय लोगों ने खुद को नम्र नहीं किया था। मत्ती में कहा गया कि लोग नहीं जागे। अभी भी लोग नहीं जागे। इतनी गर्मी हो रही है, इतनी परेशानी है। अभी यूरोप के देश में ये हो रहा है। उसे पृथ्वी का स्वर्ग कहते थे। यूरोप ऐसा ही था। वहां पर भी इतनी गर्मी बढ़ गई है। अभी नहीं जागे तो ये अंतिम समय है। मन फिराए, परमेश्वर का राज्य तो निकट है। अब आगे हम इस्राएल और ईरान के युद्ध के बारे में देखेंगे। अभी इस्राएल और ईरान के बीच का ये मतभेद, ये सब खत्म हो गया, ऐसे ट्रंप ने अनाउंस किया। पर अभी देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में ईरान ने बड़ा हमला किया, फिर अमेरिका ने भी बहुत बड़ा हमला किया। आज जबकि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो फिर से एक बार मध्य पूर्व के देश बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं। मैंने किसी का भाषण सुना, उन्होंने कहा ये युद्ध कैसे खत्म होगा इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। 2028 तक ये युद्ध चलेगा, इस तरह लोग कह रहे हैं। अब जो भी अपेक्षा थी उसके बारे में हमने पहले बताया। अब ये युद्ध बहुत बुरी दशा में आगे बढ़ रहा है।
इस बीच रशिया यूक्रेन के युद्ध को देखते हैं। यूक्रेन ने रशिया के बहुत बड़े रिफाइनरी पर हमला किया है। रशिया के गहरे भाग में ओमास्क नाम है, वहां बड़ा हमला किया है और निश्चय ही रशिया इसके बारे में प्रत्युत्तर देगा। तो फिर यूक्रेन उत्तर देगा। नाटो के देश और यूरोपियन यूनियन के देश यूक्रेन की मदद के लिए आएंगे। ये तीसरे विश्व युद्ध की अपेक्षा है। हमने पहले बताया ये तीसरे विश्व युद्ध की अपेक्षा है, हम ये जानते हैं। यीशु ने कहा तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। ये देखिए अभी ये तो इस तरह से इसी क्षेत्र में और आगे बढ़ते चले जा रहा है और ये तो बढ़ते जाएगा। इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं वो ये है कि इसराइल ने लेबनान के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया जिससे लगभग 6 लाख लोग बेघर हो गए, ऐसे कहा जाता है। अब इन सब के बीच में ज़रा आप ध्यान से देखिए, हमेशा इसराइल के विरुद्ध में नफरत रही है और इसके लिए इसराइल ही कारण है, इस तरह से वो कहते हैं। जैसे ये युद्ध बढ़ते चले जाएगा इसराइल के लिए नफरत बढ़ती जाएगी। अब गौर से सुनिए, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा वो लोग तो भूमि पर भार है, उन्हीं के कारण इतनी मुश्किलें हैं, अगर उन्हें हटा दे तो इस पृथ्वी पर पूरी शांति होगी। ये कहाँ बढ़ रहा है पूछे तो एंटीक्राइस्ट के आने के पहले इसराइल देश को मिटाया जाएगा, ये उसी ओर बढ़ रहा है। इसराइल के लिए नफरत तो पूरे संसार में और लगभग हर एक देश में है। हाल ही में अमेरिका में इस पर विचार पूछे गए कि जब इसराइल ने पैलेस्टाइन पर हमला किया, जब उसने लोगों पर हमला किया, उसे जेनोसाइड कहते हैं। इसे देखने के बाद जानते हैं उन्होंने क्या कहा। अमेरिका में 10 में से 3 लोगों ने कहा वो तो जेनोसाइड है, इस तरह से कहा। अब ये किसकी ओर निर्देश दे रहा है? देखिए, एक तरफ इसराइल, पूरे संसार की ओर से इसराइल का विरोध किया जाएगा और निश्चय जब युद्ध होगा तो इसराइल की मदद के लिए कुछ देश होंगे। इंडोनेशिया में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, 2 स्टेट सॉल्यूशन लाया। ये तो इसराइल के विरुद्ध में है, इस तरह देख सकते हैं। लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा पूरी दुनिया में हमारा बेस्ट फ्रेंड है इंडिया, इस तरह कहा। तो इन सभी बातों को देखिए तो कहीं कंट्रोवर्सी है तो कहीं पर विरोध, इस तरह से ये चल रहा है। लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा के इस बहुत ही महत्वपूर्ण समय काल में हम आ चुके हैं। तो चलिए एक और महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर कल तक प्रोग्राम में देखते हैं। अब ये क्या है इस तरह पूछे तो इसराइल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून पास किया है और वो क्या है पूछे तो होली साइट में यानी यरूशलेम और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ से सभी मसीही लोगों को निकाल देंगे। ऐसे होने की संभावना है, ऐसे कल तक एक प्रोग्राम में मैंने बताया था। क्यों पूछे तो जब वो वहाँ पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने उपासना करनी चाहिए, रमज़ान के महीने में इसके लिए मना किया गया था। केवल इतना ही नहीं, लेकिन ईस्टर यानी अप्रैल महीने में यानी मार्च अप्रैल में वहाँ उपासना करने के लिए जाने वाले वो कार्डिनल्स, ऐसे बिशप्स को भी वहाँ जाने से रोका गया। अब ये क्या करना चाहते हैं अगर इस तरह से पूछे तो वो इसे होली साइट कहते हैं और इसलिए ये तो पवित्र जगह है, ये तो आराधना की जगह है। वहाँ तीसरा भवन बनाना चाहते हैं, ये असली कारण है। और जब ये तीसरा भवन बन जाएगा तो वो बाकी दूसरे विश्वास वाले लोगों को, खास करके मसीह लोगों को और दूसरी आस्था के लोगों को वहाँ आने के लिए मना किया जाएगा। हम अच्छे से जानते हैं, हाल ही में इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था हमें इंडिया से बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। राजनीतिक रीति से कहा ये पता नहीं या धार्मिक रीति से कहा ये पता नहीं, लेकिन ये बात तो निश्चित है कि उन्होंने कहा कि इंडिया की ओर से हमें बहुत ही ज़्यादा सहायता मिल रही है। केवल इंडिया की सहायता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया की जो सहायता है, इसका उद्देश्य क्या है? अगर इसे देखें तो वर्तमान की परिस्थिति में कोई इसराइल से प्रेम नहीं कर सकता। ऐसे कहते हैं यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं होते तो इसराइल की मदद के लिए कोई भी नहीं आता। यीशु मसीह ही इसराइल की मदद के लिए मुख्य कारण है। यदि यीशु नहीं आते और कोई मनुष्य यीशु को स्वीकार नहीं करता तो इसराइल से कोई प्रेम नहीं करता। मसीह लोगों को भेजा गया है और हम जानते हैं इसकी अपेक्षा की गई थी कि एक दिन वो इसी काम के लिए जमा होंगे। क्या है कि यहाँ एंटीक्राइस्ट का काम शुरू होगा तो वहाँ प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं होगा और फिर 3.5 साल का ये जो क्लेश काल का जो समय है वो तो आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अब इसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी समझनी है? अब वो ये सब कुछ बंद कर रहे हैं होली साइट कहकर। होली साइट पर वहाँ पर होली टेम्पल बनेगा उनके लिए, हमारे लिए नहीं। फिर कहूँ उस भवन के साथ में हमारा कोई संबंध नहीं है और ये तो अंतिम समय के लिए चिन्ह है। उस भवन में जाकर हमें आराधना नहीं करनी है, वहाँ पर कुछ विधियाँ पूरी नहीं करनी है, व्यवस्था का समय खत्म हो गया। जहाँ तक कि हमारी बात है ये तो अंतिम समय का चिन्ह है। अभी हम देखें तो वो तो इन सब को दूर कर रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तीसरा भवन बनाया जाएगा, हम उसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए धीरे धीरे ये सब पहले से ही प्री प्लान था, सब इसराइल ने प्री प्लान करके रखा है। अब वहाँ पर के सभी आस्थाओं के लोगों को अलग करने का मतलब यही है।
फिर से जुडाइज्म वहाँ पर बन जाएगा, ये फिर से फॉर्म हो जाएगा और वहाँ पर भवन बनाया जाएगा। उसके पहले बलिदान की वेदी होगी, तो उसके पहले की जितनी भी रुकावटें हैं उन्हें वो दूर करेंगे। यही तो मैं कई समय से बताते आ रहा हूँ। वो इस प्लान पर इंसिस्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो ये सब कहाँ पर जा रहा है और हमारे लिए कहाँ पर जा रहा है, ये पूछे तो जब ये बातें होने लगे तो तुम्हारा छुटकारा निकट है, इस तरह से प्रभु ने कहा है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन और कलीसिया का ऊपर उठाया जाना, हम ये कहेंगे रहस्य है। उसके आने का समय निकट है, अब ज्यादा समय नहीं रहा। जो भी दुनिया में हो रहा है, जो इसराइल में हो रहा है, जो हमें एक ही बात बताते हैं, प्रभु द्वार के निकट है, दरवाजा खटखटा रहे हैं। हर दिन खुद को तैयार कीजिए, अपने कामों को देखिए, तैयार हो जाइए और दूसरों को तैयार कीजिए। धार्मिकता का प्रचारक नूह एक तरफ वो जहाज तैयार कर रहा था और दूसरी ओर अपने परिवार को तैयार किया। जो भी संभव वो कीजिए, क्योंकि समय निकट है। प्रभु की इच्छा हुई और उसके आगमन में देरी हुई तो एक और कल तक प्रोग्राम में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।